In the last part of today's deliberation, we shall come to know that how positivist paradigm are implying certain research methods. मतलब यह कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर में आते हैं. सो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम यूजुअली इम्प्लाइज क्वांटिटेटिव मेथड्स. आपने वैसे भी पढ़ा क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड. तो ये क्वांटिटेटिव मेथड को मुख्य रूप से मानता है. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट ऑब्टेन्स एंड एनालाइज क्वांटिटेटिव डाटा. देखा, अब ये मोस्ट ऑफ द केसेस हमने इसलिए लिखा कि एज ए रिसर्चर हमने लर्न किया है कि नहीं, कभी भी आप बहुत आसानी से जनरलाइज मत करिए. हो सकता है कि कुछ आपके ज्ञान की सीमा से बाहर हो, इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस. लेकिन ऑलमोस्ट सब केस में क्वांटिफाई करता है. पॉजिटिविस्ट पैराडाइम यूजुअली यूजेस फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स. और इसका सबसे बड़ा जो मेथड्स इसमें इस्तेमाल होता है वो एक्सपेरिमेंटल है, जिसमें आप कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. सो एक्सपेरिमेंटल, और वहाँ हम लोगों ने इसके रिसर्च मेथोलॉजी में भी देखा था कि एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल था. सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्वियस है. एक्सपेरिमेंटल के जस्ट बाद थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए वहीं काजी एक्सपेरिमेंटल होगा. कैजी एक्सपेरिमेंटल, ये है एक्सपेरिमेंटल. तीसरा आपका है ये कॉजल कंपैरेटिव. इसको भी हम लोगों ने किसी न किसी कॉज इफेक्ट तो आप जानते ही हैं. कैजुअल कंपैरेटिव. ये चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा इसकी तुलना में आज़ादी ज़्यादा है, रैंडमनेस वगैरह को शिथिल करते हैं. सो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. फिर डिस्क्रिप्टिव, जिसमें सर्वे आपको ज़्यादा ध्यान होगा, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव में सर्वे तो शामिल है ही और भी कुछ. सो डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये एक तरह से कहिए कि ये ग्रुप ऑफ मेथड्स इसमें आ जाते हैं. आगे पीछे वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो चीज़ें आपको मिल जाएगी. और फिर इसमें एक और जो, हालांकि हम तो इसको डिज़ाइन मानते थे, लेकिन बहुत सारी स्टडी में जहाँ ट्रायल होते हैं, जैसे हमने आपके एग्जाम्पल दिया था कोविड का या उसकी दवा का, जिसमें ट्रायल वगैरह होता है, तो इसको एक अलग से डाल दिया है नाम कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मेथड. रैंडमाइज्ड रैंडमाइज्ड कंट्रोल, ये हम लोग डिज़ाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं. कंट्रोल तो है ही, रैंडम से भी कंट्रोल होता है, और फिर ट्रायल करते हैं. एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, सब बार में देखते हैं. और हमने आपको कहा भी था कोविड का एग्जाम्पल देते हुए कि दवा वगैरह इससे भी बनता है. तो ऐसे मेथोडोलॉजी, ये जो मेथोडोलॉजी है इसको भी मेथड के रूप में खास के मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है. तो मुख्य रूप से वैसे हम लोग एजुकेशन में एक चीज़ छूट रहा है कहीं ना कहीं, हाँ, कोरिलेशनल. एज एक्सपेरिमेंटल के बाद यहाँ कॉजल कंपैरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कह रहा था कि कोरिलेशनल कहाँ गया, क्योंकि हम लोग मुख्य रूप से यही तीन बताते हैं, फॉलोड बाय ये. क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के को हम लोग बताते हैं कि न तो इंटरप्रेटिविस्ट वाला भी इस्तेमाल करता है. उसमें तो ऐसा भी है कि जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स वगैरह है उसकी मदद से भी लोग एनालाइज करते हैं. तो हम लोग कहते भी हैं कि जो आपका सर्वे मेथड है, हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड कम ही इस्तेमाल करते हैं, सर्वे मेथड ही बोल देते हैं. उसका इस्तेमाल जो है दोनों तरफ करते हैं, मतलब क्वालिटेटिव में भी क्वांटिटेटिव में. तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सपेरिमेंटल, काजी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल सब. और ये फिर ये डिस्क्रिप्टिव मेथड, हाँ, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड. डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, ये तीन, ये चार, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर ये चौथा, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. कॉजल कंपैरेटिव का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कई तरह के मेथड के बारे में, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है. तो इस तरह से
मुख्य रूप से जो आइडेंटिफाइड है यहाँ एक्सपेरिमेंटल, कैजी एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, कॉजल कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव सर्वे, रैंडमाइज कंट्रोल, ट्रायल मेथोडोलॉजी। ये लिटरेचर जितना हमने देखा है वो सब यही मानता है कि दीज आर दी मेथड्स दोज कम अंडर, rather those are the methods that follow positivist paradigm. So this is all about this part of the lecture in which we discussed that कि कौन कौन सी रिसर्च मेथोलॉजी है जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के अंदर में आता है या उसको फॉलो करता है, और फिर यह कि आज हम लोगों ने जितने सारे लेक्चर को प्लान करके शुरू में उसको आउटलाइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था, उस सारे पार्ट को हम लोग करने में सक्सेसफुल हो गए. सो थैंक्स फॉर दिस पार्ट एंड ऑल द रिलेटेड parts for which we have outlined the lecture or introduced the lecture. Thank you very much.